गुड मॉर्निंग। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बहुत ही लिटरल टर्म डिस्कस करने वाला हूँ। मतलब इस जो ब्लॉग है इसमें बहुत ही ब्रॉडर चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ। द इम्पोर्टेंस ऑफ, या फिर कहो द वैल्यू ऑफ आवर टाइम। प्रेजेंट सेशन में जो चीज़ चल रही हो उसकी कितनी वैल्यू है, इस चीज़ को मैं आज इस ब्लॉग में डिस्कस करने वाला हूँ। जानता हूँ ये टॉपिक इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए शायद इस वीडियो के लिए सूटेबल नहीं, बट आई वॉन्ट टू डू। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सडनली एक मूवी थी बाज़ार, उस मूवी का नाम है। उसमें अपने जो एक्टर होते हैं सैफ अली खान साहब, वो बहुत अमीर इंसान होते हैं। उनको एक दोस्त मिलता है और वो अपने दोस्त के साथ एक होटल जाते हैं। लिटरल वो बहुत पैसे वाले थे, मतलब उस मूवी में भी और एक्चुअल में ही। तो वो गए उस होटल पे खाना खाने, और वो खाना खा रहे थे तब उनके दोस्त ने उनसे एक बात पूछी, क्योंकि वो नया नया उनका दोस्त बना था, कि यार आप इतने बड़े आदमी होकर यहाँ क्यों खाना खा रहे हो, इसका तो कोई मतलब निकल ही नहीं रहा है। तो सैफ अली खान साहब ने वो एक बात कही, अब बड़ी अच्छी बात है वो। मैं सोचा कि ऐसा है कि सच में दिल में लगने वाली बात है। उन्होंने कहा कि जब मैं गरीब था, व्हेन आई वॉज ऑन माई स्ट्रगलिंग फेज, तो मैं इसी होटल में आके खाना खाया करता था। अब जाहिर सी बात है उस टाइम पे उनको ये चीज़ समझ में थोड़ी ना आ रही थी कि कौन सा होटल बेस्ट है, कौन से होटल के खाने बेस्ट है। मतलब समझ रहे हो, विथआउट मनी यू नेवर, एक मतलब आप कभी इस चीज़ को जज नहीं कर पाओ क्या चीज़ अच्छी क्या चीज़ बुरी है, क्योंकि उस टाइम पे आपको सुटेबल चीज़ें जो आपके बजट में हो वही चीज़ें आपको खानी अच्छी लगेगी, है ना। ये चीज़ सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि मैं इस होटल में खाना खाने आता हूँ, इसका एक ही मतलब है। वो मतलब ये है कि अगर पूरे दिन में मैं एक बार इस जगह आकर खाना खा लेता हूँ तो मुझे उस पैसे की इम्पोर्टेंस पता चलती है, मुझे उस वैल्यू की कदर हो जाती है। क्योंकि आप कितना भी कह लो समथिंग, मैं भी अगर कहता हूँ कि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए तो मैं दान करूंगा, गरीबों को दूंगा, बहुत सारे हेल्प करूंगा, एनजीओस में करूंगा, कुछ भी करूंगा। लेकिन ये बात क्या डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है आपके पास पैसा होना चाहिए। तो अभी जब पैसा नहीं है तो हम लोग इतने बड़े बड़े वादे कर सकते हैं, लेकिन जब पैसे आ जाए और हम कितना उसके लिए कर रहे हैं ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो तो टाइम के ऊपर है, डिपेंड करता है ना। तो उन्होंने ये बात कही कि आखिरकार अगर मैं यहाँ अगर खाना खाता हूँ तो मुझे उस चीज़ की वैल्यू है ना। और सेम थिंग दोस्तों मैं आप लोग को बताता हूँ कि द पावर ऑफ टाइम जो है ना, इसको आप अगर अंडर एस्टिमेट करती हो, दिस इज अ, मतलब ये जो चीज़ है ना आपकी लाइफ में बहुत बहुत बेकार चीज़ हो जाएगी। अब वो लोग कैसे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। ऐसा है, हम भी अनजाने में कभी इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करना जो है हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अब जैसे एग्जांपल, वो जो सैफ अली खान साहब थे, अगर वो रोज जाकर उस क्या बोलते हैं खाने को खा रहे हैं जिसको उसका दोस्त गंदा बोल रहा है, उनका दोस्त बोल रहा है कि खाना गंदा है, तो उनको तो ये चीज़ समझ में आती है ना पूरे दिन में। देयर वॉज एन ग्रेटिट्यूड, आप लोग अगर थोड़ा सा नोटिस कर पाओगे, उनको एक ग्रेटिट्यूड करने का चांस मिलता है कि आखिरकार आज मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, पहले क्या था, इस चीज़ की कदर है मुझे, और इस कदर को वो सेलिब्रेट करते हैं, है ना। तो इसके लिए वो ये चीज़ करते हैं। मैंने ऐसे भी लोगों को देख रखा है जिनके पास जीवन में इतने पैसे हैं, इतने मतलब इतनी सारी चीज़ें थी, और लेकिन आज भी वो लोग लिटरल चीज़ें, मतलब ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो अनएक्सपेक्टेड है, जिनको आप सोच नहीं सकते। तो बहुत सारे लोगों ने इस फिलॉसफी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं तो भला एक छोटा सा इस पर एक अपना फिलॉसफी दे रहा हूँ, मतलब छोटी सी मैं बात ही कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को सिंप्लीफाई किया है कि अगर वक्त आपका खराब आ जाए ना, तो फिर कितना भी आप लोग कितने भी कर्म कर लो, आप लोग चाहे बुरे हो चाहे अच्छे हो, कुछ भी, अगर आपका वक्त बुरा आ गया ना दोस्तों, फिर तो आपको क्या ही बोलो, कौन बचा सकता है। इसलिए मैंने जब उस मूवी को देखा तो मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि नहीं, हम ये चीज़ बिल्कुल नहीं कह सकते कि हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी तो हम ऐसा करेंगे, ये चीज़ होने के बावजूद हम उसको हेल्प करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। इस चीज़ को डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा इस चीज़ के लिए मतलब डेडिकेटेड हो।
और मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, मेरे दोस्तों ने भी ये चीज़ जब कही कि आखिरकार बहुत सारे लोग हैं, कई सारे लोग के पास इतना पैसा है कि वो जीवन भर और उनकी 7 पीढ़ियाँ भी अगर ना कमाएँ तो वो लोग जी सकते हैं। लेकिन मैंने उनको एक ही शब्द कहकर इस चीज़ को समझाया कि पैसा होना बड़ी बात नहीं है, पैसे को सँभालना बड़ी बात है। ये जो टाइम है ना, ये जो समय होता है, वो आपको कब बर्बाद कर सकता है और कब आबाद कर सकता है, इस चीज़ को आप क्या कोई भी इस चीज़ को नहीं बता सकता, कोई कितना भी बड़ा ज्योतिषी क्यों ना हो। तो समझ में आया कि आपके लाइफ में वो जो वैल्यू है ना, उस वैल्यू की कदर बहुत ज़रूरी है, उस टाइम के वैल्यू की कदर बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर आप टाइम की वैल्यू को कदर नहीं करोगे ना, आप किस दिन गिर जाओगे इस चीज़ का किसी को अंदाज़ा नहीं है, आपको खुद अंदाज़ा नहीं है ना दोस्तों? तो बस इसी चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने आज का ये व्लॉग आप लोगों के लिए बनाया है। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तभी आप लाइक कीजिए, वरना ओके।